जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्त जनों, आज आप सभी ने श्रवण करेंगे वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की पावन शुभ व्रत कथा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पावन मोहिनी एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी और पुण्यदायक माना गया है। यह एकादशी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जोड़ी हुई है, जो संसार के सभी पापों और दुखों को हरने वाली मानी जाती है। मनाता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजा करने से व्याकृत के जीवन में सुख समृद्धि आती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हम आपको मोहिनी एकादशी की इस पावन कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से ही मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तब भक्तों, आइए इस कथा को सुनते हैं। कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्णा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या कथा है? इस व्रत की क्या विधि है? सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। कृष्णा जी कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ, जिसको मही ऋषि वशिष्ठ जी रामचंद्र जी से कहा था। एक समय रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पापों और दुखों नाश को समाप्त हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बतलाइए। महिषी वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यज्ञ भी आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है। तो भी आपका यह प्रश्न लोक हित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों और दुखों से छुटकारा, मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्यों के सब पापों और दुखों नाश का प्राप्त हो जाता है। अब आप इसकी कथा एक गर्चित होकर ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रवती नाम का एक नगरी थी। वहाँ पर दूतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। इसी नगरी में धनाय से पुण्यवान धनपाल नाम का एक वेश्या भी रहता था। वो अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, पियाऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्षों लगवाए थे। उस वेश्या के 5 पुत्री थे। सुमना सद्बुद्धि, मेधावी, संस्कीर्ति और दृष्ट बुद्धि। इनमें दृष्ट बुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वो पितरों आदि को नहीं मानता था। वो वेश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगीति में रह कर जुआ खेलता
पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता और मध्यमास का सेवन करता। इनके अतिरिक्त अन्याय अनेक कुकर्मों में भी वो अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वेश्याओं के साथ उनके गले में हाथ डाल कर फिरता रहता था। इन्हीं कारणों से इसके पिता, भाइयों और कुटुंबों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वो अपने गहने और कपड़े बेचकर गुजारा करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वेश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वो भूखे और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। अन्याय कोई सहारा ना देख कर वो चोरी करने लगा। एक बार वो पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वेश्या का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वो फिर पकड़ा गया तो उन्होंने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तुम मेरी नगरी से निकल जा। ओ नगरी से निकल कर वन में चला गया और वन में पशु पंछियों के मार कर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वो बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पंछियों को मार कर खाने लगा। एक दिन वो भूखे और प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में फिर रहा था कि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्तुओं के छींटे पड़ने से उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्ति हुई और वो मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किया है। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दिन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वार बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गया और अंत में वो गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि सब दोष नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्याय कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्ति होता है। माँ तुलसी की जय हो, माँ तुलसी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। दैत्य राज कलनेमी की कन्या बिंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था, अपनी साता के पद में चूर है।
उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वो देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने उन्हें योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी बिंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए बिंदा का पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ बिंदा अकेली बर्मन कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावीर राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर बिंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने बिंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर बिंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बांदर प्रकट किया। एक बांदर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरा के हाथ में धर। अपने पति की यह दशा देखकर बिंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वो उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पूर्ण जलंधर का सिर धर से जोड़ दिया और सवाए भी वो उसी शरीर में प्रवेश कर गए। बिंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं था। जलंधर बने भगवान के साथ बिंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सती व्रता भंग हो गया। ऐसे तो ही बिंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब बिंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गया। सृष्टि के पालन कर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में अतुलिन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने बिंदा से प्रार्थना की, ओ भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। बिंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया, सवाए आत्मदाह कर लिया। जहाँ बिंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने बिंदा से कहा, हे बिंदा, तुम अपने सती व्रता के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिया हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्ति होगा। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी होती है वहाँ
यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजीरी रहती, तुलसी और गंगा जल मुख में राख कर निगल जाते हैं, वो पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्ति होता है। जो मनुष्य तुलसी अमले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों मोक्ष को प्राप्ति हो जाते हैं। यमराज भगवान की जय हो, यमराज भगवान की जय हो। एक महिला से यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ, मैं तुम्हारा थोड़ा समय देता हूँ। अपनी किस्मत बदलने के लिए इस पुस्तक में जो चाहे लिख दो, वो ही हो जाएगा। महिला ने पुस्तक में देखा तो वह लिखा था, तुम्हारी सहेली को खजाना मिलने वाली है। इसके बाद क्या हुआ? एक महिला को यमराज मिले, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं सकी। उसने यमराज को पानी पिलाया। इसके बाद यमराज ने महिला से कहा कि मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे पानी पीने के लिए दिया, इस कारण मैं तुमसे खुश हूँ। तुम्हें एक अवसर देता हूँ, तुम अपना भाग्य बदल सकती हो। या कहकर यमराज ने एक पुस्तक महिला को दे दिया और कहा कि इस पुस्तक में तुम्हारे नाम का एक दृष्टि है, वहाँ तुम अपने लिए जो चाहती हो वो लिख सकती हो। जैसा लिखोगी वैसा ही होगा। महिला ने पुस्तक हाथ में ली और जैसे ही उसे खोला तो उसमें लिखा था कि तुम्हारी सहेली को खजाना मिलने वाला है। महिला ने वहाँ लिख दिया कि उसे खजाना ना मिले। अगला पोस्टर खोला तो उस पर लिखा था कि तुम्हारी पड़ोसी का पति राजा का मंत्री बनने वाला है। महिला ने वहाँ लिख दिया कि वो मंत्री ना बने। कुछ ही देर में उसे अपने नाम का पृष्ठ मिला। वो खुद के लिए अच्छा लिखने के लिए सोचने लगी, लेकिन जैसे ही वो लिखने वाली थी, यमराज ने पुस्तक के ली। यमराज ने महिला से कहा कि अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। तुम दूसरों का बुरा करने के चक्कर में खुद का भला नहीं कर सकती है। महिला को पछतावा होने लगा कि उसने सुनहरा अवसर खो दिया। इसके बाद यमराज ने उस महिला के प्राणों का हरण कर लिया। इस गाथा की लिख यह है कि काफी लोग दूसरों का बुरा सोचते रहते हैं, मौका मिलने पर दूसरों का बुरा करते हैं। इस चक्कर में वो कई बार खुद का भला करने का अवसर खो देता है। हम दूसरों का भला ना कर सके तो कम से कम किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए, यही सच्ची मानता है। अगर वो महिला अपनी मित्र और पड़ोसी का बुरा नहीं सोचती तो खुद का भाग्य बदल सकती थी, लेकिन उसने पहले उनका बुरा करने की सोची और खुद के प्राण नहीं बचा सकी। जय हो गंगा मैया की जय हो। एक गरीब ब्राह्मण था। ब्राह्मण देव बहुत गरीब था। वो भिक्षा मांगकर अपना परिवार को पोषण पालन करता था।
ब्राह्मण देव बहुत दूर दूर भिक्षा मांगने चले जाते कि दूर नहीं जाऊंगा तो मुझे ज्यादा तो दक्षिणा नहीं मिलेगा, दूर दूर जाऊंगा तभी तो मुझे बहुत सारा दक्षिणा मिलेगा, तो हमारा परिवार को पोषण पालन अच्छा से हो जाएगा। ब्राह्मण देव अपना परिवार को कभी दुख तकलीफ नहीं देते, अपना परिवार को हमेशा खुशी खुशी रखते। एक दिन ब्राह्मण देव भिक्षा मांगकर घरे आते हैं और अपना ब्राह्मणी से कहते हैं कि सुनते हो जी, देखो काल सब लोग बैसाखी स्नान करने जाते हैं, हम लोग भी चलेंगे। ब्राह्मणी कहती है कि आपका खुशी के लिए मैं कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ, चलिए हम लोग भी बैसाखी स्नान करेंगे। ब्राह्मण देव अपना परिवार को लेकर बैसाखी स्नान करने चल देते हैं। रास्ते में माँ गंगा एक बुढ़िया का रूप धारण कर लेती है, उनकी सारा शरीर का चमड़ा झूला हुआ था और रास्ते में एक लाठी लेकर बैठ गई। जितने लोग जाते वो सभी से कहती कि बेटा मुझे थोड़ा पानी पिला दे, बेटी थोड़ा पानी पिला दे, लेकिन कोई उन्हें पानी नहीं पिलाया। ब्राह्मण देव अपना परिवार को लेकर उसी रास्ते से जा रहे थे। जब उस बूढ़ी माँ के पास पहुँचा, बूढ़ी माँ कहने लगी कि बेटा मुझे बहुत जोर का प्यास लगा है, देख मेरा गला सूखा गया है, कोई मुझे पानी नहीं देता है, बेटा तू पानी पिला देगा। ब्राह्मण देव कहने लगे कि माता मैं जरूर आपको पानी पिला दूंगा, आप इस धूप में क्यों बैठी हो माता, देखिए बैसाख का धूप चल रहा है, नीचे धूल गर्म हो गया है, आप उस कदम का गाछ के पास चलिए, वहीं पर आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ब्राह्मण देव जाते हैं, एक चुकिया में पानी लेकर आते हैं और उससे बूढ़ी माँ को पानी पिला देते हैं। बूढ़ी माँ पानी पी कर उनकी आत्मा को शांति मिल जाता है। बूढ़ी माई पानी पी कर उस ब्राह्मण को बहुत बहुत आशीर्वाद देने लगती है, कहती है कि बेटा जैसे तू मुझे पानी पिला कर मुझे जुड़वाया है, वैसे ही तेरा परिवार जुड़ाएगा, सुखी रहेगा, उसका कभी दुख तकलीफ नहीं होगा बेटा। ब्राह्मण देव कहते हैं कि माता मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो भिक्षा मांग कर अपना परिवार को पोषण पालन करती हूँ, मैं गंगा स्नान करने जाती हूँ, जब बैसाखी स्नान करके वहाँ से लौटूंगी तो आप यही कदम के गाछ के पास बैठे रहिए, कहीं मत जाइए, जो मिलेगा मेला में वही आपके लिए मैं ले आऊंगा, आप यहाँ पर बैठकर खाइए माता, कहीं मत जाइए। कहती है कि ठीक है बेटा तू जा, मैं यहीं पर बैठी रहूंगी। वो तो कोई बूढ़ी माँ तो थी नहीं, वो तो साक्षात माँ गंगा थी। ब्राह्मण देव अपना परिवार को लेकर जाते हैं, बैसाखी गंगा स्नान करते हैं। अपना पत्नी से कहते हैं कि देखो मैं यही घाट पर एक गमछा बिछा देती हूँ, आते जाते लोग तो कुछ ना कुछ तो दान दे ही देंगे, कुछ पैसा, कुछ चिवड़ा, कुछ मुढ़ी तो दे ही देंगे, वही हम लोग खाकर तब चलेंगे और उसी में से कुछ बचाकर उस बूढ़ी माई के लिए ले चलेंगे। ब्राह्मण देव वही पर गामछा बिछाकर बैठ जाते हैं, आते जाते लोग कोई चिवड़ा देता है, कोई बतासा देता है, कोई पैसा देता है, ऐसे उनकी गामछा पर देते देते कुछ तो अन्न इकट्ठा हो गया। वहाँ पर सब परिवार मिलकर खाए और बूढ़ी माँ के लिए बचा कर ले आए। जब ब्राह्मण देव अपना परिवार को लेकर आते हैं, उस कदम के पेड़ के पास जाते हैं, देखते हैं कि बूढ़ी माई तो यहाँ पर नहीं है। ब्राह्मण देव कहने लगे कि बूढ़ी माई तो चल नहीं पा रही है, बूढ़ी माँ कहाँ चली गई ये धूप में, बूढ़ी माँ तो भूखे प्यासे होगी, ना जाने बूढ़ी माँ कहाँ चली गई।
उन्हें तो मैं बोल कर गाया था कि माता आप यहीं पर बैठे रहिए, कहीं मत जाइए। फिर भी बूढ़ी माता कहाँ न कहाँ चली गई। जब ब्राह्मण देव अपना घर पहुँचते हैं, देखते हैं कि बूढ़ी माई तो उनकी दरवाजे पर बैठी हुई है। अब ब्राह्मण देव देख कर बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि ये बूढ़ी माई तो चल नहीं पा रही है, हम लोग के घर कैसे आ गई, हम लोग के घर का पता ये कैसे जानती है। ब्राह्मण देव उस बूढ़ी माई से पूछते हैं कि माँ आप तो चल नहीं पा रही है, आप कैसे यहाँ पर आ गई, आपको पता कैसे चला कि ये मेरा घर है। तब बेस रूपी माँ गंगा कहती है कि बेटा ये के गोरू गाड़ी वाला था, वो अपना गाड़ी पर मुझे उठा लिया, अब बोला कि माता जहाँ जाना है वहाँ पर बोलिए मैं ले चलता हूँ। वो ले आया, आए ही पर मुझे उतार दिया। मुझे तो पता नहीं है बेटा कि ये तेरा घर है, बस गाड़ी वाला लाया, यही पर उतार दिया, बोला कि ये ब्राह्मण का घर है। लेकिन माँ गंगा को तो सब कुछ पता है, उनकी दुख तकलीफ भी पता है, उनकी घर दुआर भी पता है। माँ से भला कुछ छुपता है, माँ तो सब देखती है, सब जानती है। ब्राह्मण देव कहने लगे कि माता आपको तो बहुत भूख लगी होगी, लीजिए चिवड़ा और बतासा खा लीजिए, खा कर यही चौकी पर आप सो जाइए, आराम कीजिए। जब रात को ब्राह्मण परिवार सो गया तो माँ गंगा भाला कैसे सोती, वो उठ कर अपना चरण उनकी दरवाजे पर छोड़ देती है। एक मोहर भरा कलश उनकी दरवाजा पर रख कर माँ गंगा तो अंतर्ध्यान हो जाती है। जब सुबह हुआ तो ब्राह्मण ब्राह्मणी का आंख खुला, वो आकर माता को देखने लगे। देखते हैं कि चौकी पर तो माता है नहीं, यहाँ पर तो दो चरण पलुका है, मोहर भरे कलश है। अब तो ब्राह्मणी कहती है कि स्वामी वो कोई बूढ़ी माई नहीं थी, वो तो माँ गंगा थी, साक्षात माँ गंगा थी। आप जो माँ को वहाँ पर पानी पियाया था उसकी कर्ज माँ चुकाया है, घर में जो बतासा चिवड़ा खिलाए थे उनकी कर्ज माँ चुका कर चली गई। ब्राह्मणी कहती है कि स्वामी हम लोग का भाग्य कितना अच्छा है कि माँ बैसाखी गंगा हम लोग का दर्शन दिया, आपको हाथ से पानी पिया, आपका हाथ का चिवड़ा बतासा खाया, कितना हम लोग तकदीर वाले हैं कि माँ गंगा दर्शन भी दिया, आपका हाथ का भी भोजन भी किया। इतना सारा धन माँ देकर गई कि ये धन हम लोग के कभी शेष नहीं होगा। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत अच्छा अपना महल बना लेते हैं। अब वो लोग आजाद से रहने लगा। सारा दुख तकलीफ माँ गंगा लेकर चली गई और उनकी घर में धन भर गई। हे माँ गंगा, जैसे आप उस ब्राह्मण को दर्शन दिया, उनकी हाथ से भोजन किया, वैसा ही सबका ऊपर कृपा कीजिए, सबका दर्शन दीजिए। हे माँ गंगा, सब कोई का दर्शन दीजिए, वैसा ही सबका घर में धन भर दीजिए। माँ गंगा की जय हो, माँ गंगा की जय हो।